क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास से फिर एक महानायक निकाल करके लाई है जिसको आज के संदर्भ में यह दावा ठोका जा सके कि कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ बहुत बुरा किया और दुर्भावना से बुरा किया। बात 100 से भी ज्यादा साल पुरानी, लेकिन राजनीति ताजी ताजी। इस बार मामले के केंद्र में है 106 साल पहले जलियांवाला बाग मामले में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, अंग्रेजों की सरकार में रहे वकील और उसके बाद उनसे लड़ करके आंदोलन करने वाले सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर थे तो केरल के, लेकिन वो कांग्रेस के अकेले केरल से होने वाले अध्यक्ष थे। गांधी के सक्रिय हो जाने के बहुत पहले वो अध्यक्ष बन चुके थे कांग्रेस पार्टी के। अंग्रेजों की सरकार में थे और जलियांवाला बाग होने के बाद उनको ये जरूरत महसूस हुई कि अंग्रेजों के इस आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज किया जाए, जिस वजह से उन्होंने अकेले खुद के दम पर एक अदालती केस इंग्लैंड जाकर के अंग्रेजों की अदालत में लड़ा। हार गए, लेकिन दुनिया को बता गए कि अंग्रेज कितने बड़े जालिम थे। 106 साल बाद अब जब इस महानायक पर एक फिल्म बन रही है, वहीं पर फिल्म में इस नेता के या इस किरदार के पॉजिटिव्स के साथ साथ भारतीय राजनीति से लैस भी सक्रिय हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि कांग्रेस तुमने इंसाफ नहीं किया। कांग्रेस का यह मानना है कि फिर ले आए एक और इतिहास से एक पन्ना। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों में। तो जैसा कि आप जानते हैं, 13 अप्रैल 2025 106 वर्ष पूरे हुए जलियांवाला बाग हादसे के, जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए और किस तरीके से अंग्रेजों ने उस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया। जब वो ये सब कर रहे थे तो सी शंकरन नायर, जैसे कि हमने भी एक कार्यक्रम में आपको बताया, वो ब्रिटिश सरकार के ही हिस्सा थे, अहम हिस्सा थे। उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और अंग्रेजों की ही अदालत में उन्होंने खदेड़ा, केस लड़ा। केस वो हार गए, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि अंग्रेज जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे। अगर वो ये केस नहीं लड़ते तो अंग्रेज जलियांवाला बाग को एक छोटी मोटी घटना बता करके रफा दफा कर देते। ये इतनी बड़ी बात दुनिया के सामने आती ही नहीं। तो ये भूमिका सी शंकरन नायर ने निभाई है। लेकिन एक तरफ जब सी शंकरन नायर की ये, आप ये समझिए, एकदम हीरोइक गाथा अब फिल्म में भी, सिनेमा में भी आएगी। अक्षय कुमार वो किरदार प्ले करेंगे। केसरी 2 नाम की एक फिल्म आ रही है। इसी सब के बीच में 106 साल बाद राजनीति भी सक्रिय हो गई। 106 साल पुरानी बात, लेकिन राजनीति ताजी ताजी, सियासत ताजी ताजी। प्रधानमंत्री लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो सी शंकरन नायर को याद करते हुए उनका ये कहना था कि ये देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। वो ये कह रहे हैं कि वो एक फियरलेस वॉइस थे अगेंस्ट द ब्रिटिश अट्रॉसिटीज ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। एकदम सही है ये बात, जैसे कि हमने आपको भी बताया। प्रधानमंत्री फिर कहते हैं, कांग्रेस शेमफुली साइडलाइंड वन ऑफ देयर ओन जस्ट बिकॉज ही स्पोक ट्रूथ टू पावर। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्वीट है प्रदीप भंडारी, जो कि स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को कोट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं, दे अबैंडन्ड अ ब्रेव नेशनलिस्ट बिकॉज ही डिड नॉट फिट इन देयर नैरेटिव, एक्सपोजिंग कांग्रेस सिलेक्टिव मेमोरी एंड हिपोक्रेसी। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये संक्षिप्त बयान आप लोग जरूर सुने। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है, जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था।
ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसको शंकर नायर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के लिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, ये सिर्फ मानवता के साथ खड़े होने का ही मामला भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। कैसे दूर सुदूर दक्षिण में केरल का एक व्यक्ति पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए अंग्रेजी सत्ता से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। तो ये बयान आपने सुना जिसमें सी शंकरन नायर को याद करते करते, जलियांवाला बाग की उनकी बहादुरी को याद करते करते एकदम से बात कांग्रेस बीजेपी पर आ गई। 106 साल बाद 106 साल पुरानी एक टीस आज की राजनीति में सक्रिय हो गई, और वो भी प्रधानमंत्री ने सीधा उसको किया। उनका यह मानना है कि इन्होंने इस बहादुर सिपाही को छोड़ दिया, ब्रेव नेशनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो उनके नैरेटिव में, उनकी गाथा में फिट नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान है, और वो भी सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से बयान है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा बयान राजीव चंद्रशेखर जी का, जो कि त्रिवेंद्रम से सांसद भी लड़े थे, हार गए शशि थरूर से। तो क्योंकि सी शंकरन नायर केरल से हैं, तो इस वजह से केरल के नेता बहुत सक्रिय हो गए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो कहते हैं, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हाउ कांग्रेस पार्टी एयर ब्रशेज लीडर्स फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, जस्ट एज सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, many others to humor the Congress dynasty. Chettur Sankaran Nair was a prominent Indian lawyer, statesman and former president of Congress in 1897 but has been erased from the Congress history. तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया, वल्लभ भाई पटेल को भुला दिया, डॉक्टर अंबेडकर को भुला दिया, वैसे ही शंकरन नायर, जो कि कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं 1897, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ गांधी नेहरू परिवार से लड़ाई के चलते और विरोध के चलते इनको भी भुला दिया गया है। इतिहास में इनके बारे में बातचीत कम करती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको सूट नहीं करता, क्योंकि शंकरन नायर अपने हिसाब से अपनी बात रखते थे, सामने प्रस्तुत करते थे। ये राजीव चंद्रशेखर का बयान है।
अब ये सच है या नहीं, राजनीति में नैरेटिव बिल्डिंग 106 साल बाद हो रही है, तो इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि गांधी एंड एनार्की नाम की किताब सी शंकरन नायर ने लिखी थी। आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष 1897 में थे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए थे उसके कई वर्षों बाद 1915 में, और उसके बाद से फिर वो सक्रिय हुए भारत की राजनीति में। तो ये कहना कि इन लोगों में शुरुआत से ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, ये सच नहीं है। दूसरी बात, और हमने बात की सी शंकरन नायर के परपोते से रघु पलट, और उनसे ये जानने की कोशिश की, और उनकी वाइफ से, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी और उसी किताब के आधार पर यह फिल्म बन रही है, कि क्या वाकई मतभेद थे गांधी और सी शंकरन नायर में, या फिर ये सब पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग है। उनका यह कहना था कि सी शंकरन नायर अपने व्यू पॉइंट्स सामने रखते थे, फिर वो व्यू पॉइंट किसी से अग्री हो या ना हो। जिसने अंग्रेजों से नहीं राजी हुआ, वो फिर अगर उनको कोई चीज सही लग रही है तो फिर वो अपना भी मत रखेंगे, भले ही वो अंग्रेज हों या कोई और हों। और वो मैन ऑफ द लॉ थे। महात्मा गांधी से तमाम चीजों पर उनके मतभेद थे, लेकिन इतिहास के इतने साल बाद इस मतभेद को मनभेद की तरह प्रस्तुत करना क्या सही होगा? आइए ये बयान सुनते हैं। I don't think Sir Shankar Nayak was a politician. He was a man of the law. It never You mattered see, to and me. he believed that everything should be enacted. There was due process of law, whereas politicians tend to use other methods. And he was not a politician. And also Gandhi and anarchy was his viewpoint, you see, and in those days you could respect the person but still have a varied point, and both would respect your viewpoints. There would be no animosity. So even during the case, Gandhi did say that this is the only, he said a lot Yes. about And he says that Shankar Nayak is a great patriot. Everything. If you really look Correct. at it, what Shankar Nayak tried to do was he wanted self-rule, right? In his Congress message, as a president of the Congress in 1897, one of the, he deplored the manner in the British treated Bal Gangadhar Tilak, but he also said we have to fight towards getting self-government, and right through he worked towards that. Even when he was in the Viceroy's Executive Council, he argued for that. When he did not agree with Lord Chelmsford, he wrote his famous Minutes of Dissent, which then went to Parliament, and Austen Chamberlain accepted that and said that Indians have to get to self-rule fast. So he was vocal about his believed dissent. in legal process. Yes, and if he didn't agree, he voiced it, whoever it was. It He didn't did not matter. agitate, and he didn't want a group of people to agitate. He was on his own, and he felt that I will voice my opinion as far as the legality and the way it should be done. And he was very open about that, whether it was the British government or whether it was Indians or whoever it was. He was very outspoken, and that was one of the problems that he had with everybody. So he was rather outspoken. अब मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने इस पूरी चीज पर, इस पूरे प्रकरण पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस से जब जानने की कोशिश की तो उनका ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, इतिहास से फिर एक महानायक को ला करके और उसको एंटी कांग्रेस दिखाना। कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश करते वक्त ये भी कह रही है कि चाहे स्टैंप रिलीज करने की बात हो या फिर उनको उनके जन्म दिवस पर याद करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चेतुर शंकरन नायर को याद किया है और उनका इतिहास को भुलाया नहीं गया है। कांग्रेस के समूचे इतिहास में उनका भी एक अहम योगदान है। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन कांग्रेस के जो तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं, वो बहुत सक्रिय रूप से सी शंकरन नायर के बारे में बात कर रहे हैं। उनके अगर आप तमाम ट्वीट्स देखें तो उसमें आप पाएंगे कि चाहे पुष्पा पालत से बात करना हो या रघु पलट से बात करना हो, उसमें लगातार शशि थरूर अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और उनको हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस ने शशि थरूर, जो कि खुद केरल से आते हैं, उनको फील्ड किया है या वो खुद सक्रिय हो गए हैं ये बताने के लिए कि एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास था सी शंकरन नायर का और उसको इतिहास में बिल्कुल भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। इनफैक्ट
ये सही वक्त है उसको याद रखने का, याद करने का। ये सब तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो निग्लेक्टिंग ऑफ लेगेसी है, क्या ये एक कन्वीनियंट नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में उठाने के लिए कि आप एक और नेता ले आए इतिहास से आज की डेट में अपनी सियासत चमकाने के लिए? क्या इससे सी शंकरन नायर को वो स्थान मिल रहा है? क्या इस स्थान को अगर आप और ज़्यादा प्रमुखता से आज लोगों को बताना चाहते हैं तो उसके लिए कांग्रेस को नीचा दिखा करके ही करना सही तरीका है? ये सारी चीज़ें अब चर्चा का विषय हैं। एक चीज़ जो अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है वो ये है कि सी शंकरन नायर बहादुर हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, और उनकी लेगेसी हिंदुस्तान में किसी ने भुलाई हो या ना भुलाई हो, हिंदुस्तानी उसे भूल जरूर गए थे, क्योंकि इतिहास के साथ ये चीज होती है, जब तक कोई चीज बार बार ना बोली जाए वो याद नहीं रहती। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक फिल्म का आना, इस बारे में चर्चा होना, चर्चा में लाना, ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई, जिससे हम सब लोगों को शंकरन नायर के बारे में अब जानने की जानकारी मिली है। ईमानदारी की बात बताएं तो ये कार्यक्रम जो हमने किए पिछले 2-3, इन कार्यक्रम से पहले शंकरन नायर के बारे में जानकारी हमारी भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे और पढ़ा और जाना, इस बात का एहसास हुआ कि ऐसे हर महानायक को पूजना, जानना और ना भुलाना हमारी जिम्मेदारी है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।